कभी ऐसा लगता है कि एआई की इस तेज रफ्तार दुनिया में हम कहीं पीछे छूट रहे हैं? अगर हाँ, तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम एक ऐसा रोड मैप देखने वाले हैं जिससे कोई सिर्फ 4 हफ्तों में एआई की दुनिया में जीरो से हीरो बन सकता है। और यकीन मानिए, ये सुनने में जितना मुश्किल लगता है, असल में उससे कहीं ज्यादा आसान है। अब इस बात को जरा समझिए। इसे कहते हैं के आकार की अर्थव्यवस्था। इसका मतलब सीधा सा है, जो लोग और कंपनियां एआई को अपना रहे हैं वो तेजी से ऊपर जा रहे हैं, बिल्कुल के ऊपर वाले डंडे की तरह। और जो लोग हिचकिचा रहे हैं वो नीचे जा रहे हैं। तो ये एक चेतावनी भी है, और देखा जाए तो एक बहुत बड़ा मौका भी। और मौका क्या है? मौका ये है कि आज एआई सीखना किसी को भी भीड़ से मीलों आगे खड़ा कर सकता है। देखिए, ज्यादातर लोग एआई को पूरी तरह से 2030 तक ही अपनाएंगे, वो भी तब जब उनके पास शायद कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। इसका मतलब आज शुरुआत करके कोई भी उनसे पूरे 5 साल आगे निकल सकता है। तो हाँ, एक तरफ तो ये एक बड़ी चुनौती लगती है, लेकिन हर बड़ी चुनौती के साथ एक बड़ा मौका भी आता है। ये सिर्फ बाकियों की बराबरी करने का नहीं, बल्कि उनसे कहीं आगे निकलने का मौका है। और इसका समाधान क्या है? एक बहुत ही आसान स्टेप बाय स्टेप 4 हफ्तों का प्लान जो इसी गैप को भरने के लिए बनाया गया है। तो ये रहा हमारा सफर। पहले हफ्ते में हम नींव रखेंगे और चौथे हफ्ते तक हम सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि असल में कुछ बना रहे होंगे। ये एक ऐसी यात्रा है जो किसी को भी एक नौसीखिए से एक माहिर क्रिएटर या बिल्डर तक ले जा सकती है। तो चलिए सीधे पहले हफ्ते में चलते हैं, बुनियादी बातों को पक्का करना। देखिए, नए लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? वो एक साथ 10-20 एआई टूल्स चलाने की कोशिश करते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। हम वो गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। हम सिर्फ एक टूल से शुरू करेंगे, जैसे कि चैट जीपीटी, ताकि फोकस बना रहे। इस हफ्ते के लक्ष्य एकदम साफ हैं। पहला, एआई की एबीसीडी समझना कि ये है क्या चीज। दूसरा, इसे रोजाना इस्तेमाल करने की आदत डालना। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, एआई से सही तरीके से बात करना सीखना। बस इतना ही। और यहीं पर एंट्री होती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की। एआई को एक जीनियस शेफ की तरह समझिए। अगर उसे बेहतरीन सामग्री, मतलब एक अच्छा इनपुट दिया जाए, तो वो एक शानदार डिश बनाएगा। लेकिन अगर उसे यूं ही कुछ भी दे दिया जाए, तो नतीजा क्या होगा ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। आउटपुट की क्वालिटी पूरी तरह इनपुट की क्वालिटी पर ही निर्भर करती है। तो शुरुआत करने वालों के लिए एम फ्रेमवर्क कमाल का है। ए मतलब एक्टर। एआई को बताइए कि उसे कौन सा किरदार निभाना है। क्या वो एक टेक्निकल रिक्रूटर है, एक मार्केटिंग गुरु? आई मतलब इनपुट। उसे सारी जरूरी जानकारी और डिटेल्स दें। और एम मतलब मिशन। उसे साफ साफ बताएं कि उसे करना क्या है। अब देखिए ये काम कैसे करता है। बाईं तरफ एक बहुत ही साधारण प्रॉम्प्ट है, जिससे जवाब भी साधारण ही मिलेगा। लेकिन दाईं तरफ AIM फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया गया है। यहां एआई को एक रोल, पूरा कॉन्टेक्स्ट और एक क्लियर मिशन दिया गया है। और नतीजा, जमीन आसमान का फर्क। आउटपुट कहीं ज्यादा बेहतर और काम का होगा। ठीक है, तो नींव तैयार है। अब दूसरे हफ्ते में हम अपना टूल बॉक्स बनाएंगे। मतलब अब हम एक टूल से आगे बढ़कर रोजमर्रा के कामों के लिए कुछ खास और मददगार टूल्स का एक छोटा सा कलेक्शन तैयार करेंगे। एआई की दुनिया बहुत बड़ी लग सकती है ना? लेकिन ज्यादातर टूल्स इन 5 मेन कैटेगरीज में ही आते हैं। LLMs यानी चैट जीपीटी जैसे बातचीत करने वाले टूल्स, रिसर्च के लिए टूल्स, और फिर इमेज, वीडियो और ऑडियो बनाने वाले क्रिएटिव टूल्स। ये खाका एआई की पूरी दुनिया को समझने में मदद करता है। और ये स्लाइड दिखाती है कि असल में ये कैसे काम करता है। मान लीजिए किसी को मार्केटिंग के लिए आइडिया चाहिए, तो वो चैट जीपीटी का इस्तेमाल करेगा। सोशल मीडिया के लिए कोई इमेज चाहिए, तो मिड जर्नी या लियोनार्डो एआई काम आएंगे। यहां लक्ष्य बस उन 2-3 टूल्स को चुनना है जो किसी के सबसे जरूरी कामों को आसान बना दे। अब आता है तीसरा हफ्ता, और ये एक बहुत ही जरूरी मोड़ है। अब एक एआई एक्सप्लोरर से एक स्पेशलिस्ट बनने का समय है। मतलब अब सब कुछ थोड़ा थोड़ा आजमाने के बजाय किसी एक चीज में महारत हासिल करने का वक्त है। तो पहले 2 हफ्तों में चीजों को एक्सप्लोर करने के बाद अब असली महारत हासिल करने के लिए इन 3 अलग अलग रास्तों में से किसी एक को चुनने का टाइम आ गया है। पहला रास्ता है द क्रिएटर। ये उन लोगों के लिए है जो कलाकार हैं, कहानीकार हैं या मार्केटर हैं। यहां एआई एक कैनवस,
एक कैमरा या एक मार्केटिंग टीम की तरह काम करता है, जिससे कमाल की क्रिएटिव चीजें बनाई जा सकती हैं। दूसरा रास्ता है द बिल्डर। यहाँ फोकस सॉफ्टवेयर बनाने और चीज़ों को ऑटोमेट करने पर है। ये रास्ता उन लोगों के लिए है जो अपने रोज़ के उबाऊ कामों को ऑटोमेट करना चाहते हैं और ऐसे स्मार्ट सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं जो उनके लिए काम करें। और तीसरा रास्ता है द इंजीनियर। ये सबसे ज्यादा टेक्निकल रास्ता है। इसमें इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि एआई मॉडल असल में सीखते और सोचते कैसे हैं। ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये एआई की आत्मा को समझने जैसा है। तो यहाँ एक पल रुककर सोचने वाली बात है, इन 3 रास्तों में से कौन सा रास्ता किसी के अपने जुनून और लंबे समय के लक्ष्यों से सबसे ज्यादा मेल खाता है? क्या वो एक क्रिएटर है, एक बिल्डर है, या फिर एक इंजीनियर? और लीजिए, हम आ गए आखिरी हफ्ते में, वीक 4। और सच कहूं तो सबसे जरूरी हफ्ता यही है, क्योंकि यहीं पर सारी सीख असल काम में बदलती है। अब कुछ रियल, कुछ ठोस बनाने का टाइम है। अब तक हम सीख रहे थे, प्रयोग कर रहे थे, लेकिन इस हफ्ते का लक्ष्य है कि अंत में हाथ में कुछ ऐसा हो जिसे दुनिया को दिखाया जा सके, अपने काम में इस्तेमाल किया जा सके, या शायद उससे एक छोटा मोटा बिजनेस भी शुरू किया जा सके। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा रास्ता चुना गया है। एक क्रिएटर शायद क्लाइंट के लिए एक वीडियो ऐड बना सकता है, एक बिल्डर एक ऑटोमेटेड वेबसाइट लॉन्च कर सकता है, और एक इंजीनियर एक छोटा सा मशीन लर्निंग मॉडल बना सकता है। मुद्दा कुछ ऐसा बनाने का है जो असल दुनिया में काम आए। और नतीजा, इस 4 हफ्ते के सफर को पूरा करने के बाद किसी ने सिर्फ कुछ सीखा नहीं होगा, बल्कि कुछ किया होगा। उसके पास वो प्रैक्टिकल ज्ञान होगा जो उसे 99% दूसरे यूजर्स से आगे रखेगा। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ थ्योरी में उलझे रहते हैं, जबकि यहां असली काम किया गया है। तो अब जब रोड मैप बिल्कुल साफ है, सवाल ये नहीं है कि एआई से कुछ बनाया जा सकता है या नहीं। सवाल ये है कि सबसे पहले क्या बनाया जाएगा, क्योंकि संभावनाएं अनंत हैं और सफर बस अब शुरू हो रहा है।